नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, आपसे अंत तक जरूर देखना। पसंद आने पे आपसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें इस प्रकार दिया गया है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, और इसके अंदर में 4 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन में दिया गया कोस 72 डिग्री, इसका हमें मान बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमें दिया जाता कि साइन 45 डिग्री अपॉन कोस 60 डिग्री, या आपको साइन और कोस का कोई ऐसा मान दे दिया जाए जो त्रिकोणमिति सारणी में हो, जैसे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर इनमें से आपको कोई मान दे दिया जाता है तो आप त्रिकोणमिति सारणी जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका मान रखते और इसको सोल्व कर लेते हैं। लेकिन 18 और 72 का ना है तो आपको मान पता है, ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति सारणी में तो हमने 0, 30, 45, 60 इन्हीं का मान निकाला है, तो यानी इनका मान आपको पता नहीं है, तो आप इसके डायरेक्ट मान तो रख नहीं सकते। अगर डायरेक्ट मान नहीं रख सकते तो आप इसको किस प्रकार करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है इन दोनों का योग कितना हो रहा है। अगर इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है ना, तब आप आगे एक फॉर्मूला लगाना है। तो आप इनको देख लीजिए, 72 और 18, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। 90 डिग्री हो रहा है तो अब आपको क्या करना है, ऊपर साइन दिया गया, नीचे कोस दिया गया, तो इन दोनों को एक जैसा कर लेना है। यानी कि ऊपर भी आप साइन है तो नीचे भी साइन कर लो, या नीचे कोस है तो ऊपर कोस कर लो, यानी दोनों मान एक जैसे करनी है, जिससे क्या होगा, ऊपर वाला और नीचे वाला मान कट जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ऊपर वाला और नीचे वाला समान तो कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी देखो एक जादू होता है। जादू यानी एक सूत्र है। सूत्र क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया जाए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या बोल दो या ए डिग्री, यानी कोई कोण दिया जाए, ठीक है। अगर आपको साइन 90 माइनस ए दिया जाए तो आप इसको लिख सकते हैं कोस ए। कोस ए, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आपको यहाँ पे 20 डिग्री दिया जाए तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कोस 20। कैसे, मान लीजिए आपको इस प्रकार दिया जाए साइन 90 माइनस ए, यानी यहाँ पे कोई भी कोण हो सकता है, जैसे 18 हो जाए, 72 हो जाए, 0 हो जाए, 30 हो जाए, 50 हो जाए, 15 हो जाए, कोई भी कोण हो जाए। मान लेते हैं यहाँ पे कोई 25 डिग्री का कोण है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, कोस ए वाला, यानी ए मान कोस क्या गएगा, तो यानी यहाँ पे कितना है, 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या करना है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि इनका में ये मान को त्रिकोणमिति सारणी से है क्या। त्रिकोणमिति सारणी से तो ये मान नहीं है। अगर ये 0 होता, 30 या 45, 60 या 90 होता, तो डायरेक्ट हमें पता है कि इनका मान किस में मिल जाएगा, आपको त्रिकोणमिति सारणी में मिल जाएगा, तो हम डायरेक्ट मान रख देते हैं। लेकिन ये मान नहीं है, तो हम क्या देखेंगे कि इन दोनों का योग 90 है या नहीं। दोनों का योग 90 है। 90 होते हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक जैसा करेंगे। एक जैसा यानी आप चाहे तो साइन को कोस में बदल लो या कोस को साइन में बदल लो, यानी नीचे ऊपर दोनों एक जैसा होना चाहिए, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे टेन हो, चाहे कोट हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको साइन को कोस में बदलना है, अगर साइन को कोस में बदलना है तो आप इसको क्या लिखेंगे, 90 माइनस ए लिखेंगे। इसी प्रकार अगर आपको कोस को साइन में बदलना हो, जैसे मान लीजिए कि कोस 90 माइनस अगर आपको ए या थीटा दिया जाए, ठीक है, तो आप इसको किस में बदल सकते हैं, साइन ए में बदल सकते हैं। ठीक, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको लिखा दूंगा। ठीक है, अब ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक जैसा करेंगे। एक जैसा करने के लिए फॉर्मूला वो लगाएंगे हम। ठीक है, इसके बाद में इसको आगे हम सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले में जो दिया गया ना वो लिख लेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब इनके मान तो हमें पता नहीं है, 18 डिग्री और 72 डिग्री की, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों का योग 90 है या नहीं। तो 18 और 72 कितना होता है, 90 होता है, तो यानी इन दोनों का योग कितना है, 90 है। 90 है तो इन दोनों को हम एक जैसा करेंगे। एक जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर वाला साइन है ना, इसको चेंज कर लेते हैं। साइन 18 है तो साइन 18 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाए कि 18 आ जाए। तब आप बोलोगे सर कि 90 में से आप 72 घटा दीजिए तो 18 आ जाएगा। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं, और नीचे आपको कितना दिया गया है, कोस 72 डिग्री दिया गया है। ठीक, अब ये साइन 90 माइनस 72 है तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको साइन 90 माइनस ए डिग्री दिया जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कोस ए लिख सकते हैं। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर
साइन 90 माइनस 1 है, इसको आपको चेंज करना है कोस में, तो आप किस प्रकार लिखेंगे, कोस ए इसको लिखेंगे। तो यही तो हमें दिया गया है साइन 90 माइनस ए। 72 की जगह क्या मान लेते हैं हम, ए मान लेते हैं, ठीक है। कोण कितना है, 72 है, तो कोस भी कितना हो जाएगा, कोस 72 हो जाएगा। तो इसको आगे सोल्व करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, कोस 72 हो जाएगा, और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, कोस 72 हो जाएगा। अब आप बताइए दोनों मान एक जैसे हैं तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इससे कट जाएंगे, तो कट जाएंगे तो मान कितना बचेगा अपने पास से, एक बचेगा, और एक ही अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पे ध्यान रखना है कि हमने ने क्या किया कि साइन 18 है ना, इसको कोस 72 बनाना है। तो 72 बनाने के लिए साइन 18 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72, यानी कि जब 90 में से 72 घटेगा तभी तो 18 बचेगा, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया साइन 90 माइनस 72। जैसे साइन 90 माइनस हमने 72 किया तो हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा। फॉर्मूला क्या लगा कि साइन 90 माइनस अगर आपको ए डिग्री दिया जाए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोस ए लिख सकते हैं। तो यानी कि साइन 90 माइनस 72 था तो इसको हमने कोस 72 लिख दिया, और नीचे कोस 72 पहले से था, तो दोनों से दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो मान कितना बचा, एक। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसका फर्स्ट करना था। सेकंड और करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें हमें दिया गया tan 26 और अपॉन में हमें कितना दिया गया, कोट 26 दिया गया। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है क्या दिया गया, आपको दिया गया tan 26 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री। अब आपको पता है कि इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, और इनके मान तो त्रिकोणमिति सारणी में तो है नहीं कि इनका हम वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं। कोण 26 का मान आपको पता है क्या, नहीं आता है, ठीक है। तो ये इन दोनों का योग क्या है, 90 है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों को एक जैसा कर लेंगे। एक जैसा करने के लिए चाहे तो आप इसको या इसको एक को चेंज कर लो, तो हम tan को चेंज करते हैं। तो tan को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे। 90 में से कितना घटाएं कि 26 बचे। तो आप बोलोगे सर 90 में से आप अगर 64 घटा देना तब आपके पास क्या बचेगा, 26 बचेगा। यानी हमने क्या किया, tan 26 को जिसको चेंज करना है ना उसको आप इस प्रकार लिख दीजिए, 90 में से घटाकर लिखना है। हमें tan है ना इसको चेंज करना है, किस में चेंज करेंगे, tan है वो किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा। तो tan 26 को हम चेंज करें तो इसको हम 90 माइनस 64 लिखेंगे, क्योंकि 90 में से 64 घटेगा तभी तो 26 बचेगा, ठीक है। और नीचे आपको जो भी दिया जाए उसको लिख देंगे हम, कोट 64 का 64 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला हम बता देंगे कि अगर हमारे पास दिया हो tan 90 माइनस ए डिग्री हमें दिया जाए तो इसको हम कोट ए डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें tan 90 माइनस ए डिग्री दिया जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए लिख सकते हैं। ये तो हमें दिया गया है tan 90 माइनस ए की जगह कितना है, 64, तो यानी कोट के आगे भी कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो इसको हम चेंज करके लिख देते हैं। तो ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, कोट 64 हो गया, ठीक है। और नीचे में कोट 64 है वो पहले से दिया गया है। दोनों मान एक जैसे हो गए तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट होंगे तो मान कितना बचेगा हमारे पास, एक बचेगा। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक को चेंज करना है। जिसको भी चेंज करना है उसको 90 में से लिख दो, ठीक है। और 90 में से होते ही tan तो किस में कोट होता है, कोट में होता है, ठीक है। ये tan है कोट में चेंज होता है, साइन कोस में होता है, और कोसेक सेक में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। इसमें हमें दिया गया कोस 48 माइनस से साइन 42 डिग्री दिया गया। 48 का मान हमें नहीं पता है, अगर पता होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 48 का लिख देते, यहाँ पे 42 का लिख दे के इसको सोल्व कर लेते। लेकिन मान नहीं पता है तो इनको योग देखेंगे। 48 और 42 का योग कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। तो यानी इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, एक को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे, दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ लिख देते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया गया है आपको, कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। ये इसका हम हल कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें दिया गया। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो आप इसको चेंज कर लो साइन में, या साइन को कोस में चेंज कर लो। एक को आपको चेंज करना है, ठीक है। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले जिसको भी चेंज करना है उसको 90 में से घटाते हैं। तो हम कोस को चेंज करते थे, कोस 90 माइनस। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, ये 48 है ना, कितना घटाने पाएगा, 90 में से कितना घटाएं कि 48 आई। तब आप बोलोगे सर 90 में से आप 42 घटा दो ना तो 48 आ जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया कोस 90 माइनस 42, माइनस आपको क्या दिया गया, साइन 42 डिग्री दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं कि अगर आपको दिया जाए कोस 90 माइनस ए डिग्री, अगर आपको दिया जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है।
कोस 90 में से 1 होती है साइन में चेंज हो जाता है, अगर साइन 90 माइनस ए डिग्री दिया जाए तो वो कोस में चेंज हो, दोनों उल्टा है साइन और कोस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये तो दिया गया कोस 90 में से 42 घट रहा है, तो यानी कि 90 माइनस ए डिग्री है तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री हो जाएगा। ए का मान कितना है यहाँ पे 42, तो ये हो गया साइन 42। आगे वाला मान कितना है माइनस में, और आगे भी हमें कितना दिया गया, साइन 42 डिग्री दिया गया। अब ये दोनों मान एक जैसे, अगर आप देखो कि एक में से ये घटाएं तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसी प्रकार इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, मान 0 बचेगा। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। हमने क्या किया, कोस को चेंज किया, चाहे तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो, मान तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब हमें इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री हमें दिया गया। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल के अंदर जो भी हमें दिया गया ना वो लिख देंगे। हल में हम लिख देंगे दिया हुआ है क्या दिया गया है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री हमें दिया गया। अब इसको हम क्या करते हैं, एक को चेंज करना, चाहे आप किसी को कर लें, ठीक है। अगर हम कोसेक को सेक में चेंज करेंगे तो इसको 90 माइनस करना है, अगर इसको चेंज करना है तो इसको 90 माइनस करना है। तो हम पहले वाले को चेंज कर लेते हैं, तो कोसेक, तो इसको 90 में से घटा देते हैं। 90 में से कितना घटाएं कि 31 है, तब आप बोलोगे सर 59 घटा दो। अगर 90 डिग्री में से हम 59 डिग्री घटा देंगे कितना बचेगा, 31 डिग्री बचेगा, और कोसेक का कोसेक है। आगे में कितना दिया गया है, सेक 59 डिग्री। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपको कोसेक 90 माइनस ए डिग्री दिया जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार करेंगे आप देख लीजिए, अगर आपको कोसेक 90 माइनस ए दिया जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेक 59 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह कितना है 59 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 59 डिग्री हो जाएगा। माइनस का माइनस, और आगे हमें कितना दिया गया, सेक 59 डिग्री दिया गया। अब दोनों मान एक जैसे हैं, तो यानी कि दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मान कितना बचेगा, 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना था। ये दोस्तों आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तब आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है कि दिखाइए कि, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि tan 48, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, दर्शाना, यानी हमें सिद्ध करना है कि दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो हमें दिया हुआ है उसको वापस लिख लेते हैं कि tan 48 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है। ये हमें दिया गया और इसके हमें बराबर में हमें क्या दिया गया, 1 दिया गया। हमें सिद्ध करना है कि दोनों साइड है ना क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये अपनी क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों आप देखेंगे तो tan 48, tan 23 इनके हमें मान दिए गए हैं। तो त्रिकोणमितीय सारणी में तो इनके मान नहीं होते। अगर हम यहाँ पे tan 0, tan 30, tan 45 इस प्रकार मान दिए जाते तो हम यहाँ पे लिख देते और अपना आंसर आगे आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनके 48 इनके मान हमें त्रिकोणमितीय सारणी में दिए हुए नहीं होते हैं, तो नहीं दिए हुए तो क्या करेंगे, इन दोनों में से देखेंगे कि 90 योग किसका बन रहा है। जैसे tan 48 और tan 42 इनका योग कितना होता है, 90 होता है। tan 23 और tan 67 इनका योग कितना होता है, 90 होता है। तो इनको पास पास में लिख देते हैं। तो tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर में हमें 1 दिया गया, वो हमें नहीं लिखना क्योंकि अभी हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको सोल्व करें, ठीक है। तो अब इनको हमने पास पास लिख दिया। पास पास क्यों लिखा, क्योंकि हम इसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। जैसे tan 48 है तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, कोट में चेंज कर लेंगे। और हमें पता है कि tan और कोट क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हम tan 48 को क्या लिख सकते हैं, tan 48 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डिग्री, ठीक है। और tan 42 को हम ऐसा का ऐसा रखेंगे। फिर tan 23 डिग्री इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 67 डिग्री, और tan 67 डिग्री को हम क्या करेंगे, ऐसा का ऐसा रखेंगे। एक को हमने चेंज किया, एक को ऐसा कैसा रखा, एक को हम 90 में से घटाकर लिखा है। अब 90 में से घटाकर लिखा है, इसका अर्थ क्या है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप tan में से कोई भी कोण घटाते हैं ना तो वही क्या हो जाता है, आपका कोट ए हो जाता है।
अगर tan 90 में से कोई कोण आप घटाते हैं ना तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि जो हमने tan 90 माइनस 42 किया है तो ये किस में हो जाएगा, कोट 42 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोट 42 डिग्री हो जाएगा। आगे में दिया गया tan 42 डिग्री दिया गया है और ये कितना हो जाएगा, tan 67 डिग्री हो जाएगा और कोट 67 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये चेंज हो गया। ठीक है, ये 90 माइनस ए वाली फॉर्म में आ गया तो ये चेंज हो गया, चेंज हो गया कितना हुआ, कोट 67 डिग्री हो गया और आगे में कितना दिया गया, tan 67 डिग्री दिया गया। अब दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपको कोट है, ठीक है, कोट को tan में लिखना होता है तो आप किस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि कोट का उल्टा क्या होता है, tan होता है। तो यानी कोट ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए लिख सकते हैं। 1 आप क्या लिख सकते हैं, tan ए लिख सकते हैं। तो यानी कोट को आपको हम क्या करना है, tan में है वो चेंज कर लेना है। ठीक है, तो कोट को हम tan में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/tan 42 डिग्री और ऊपर कितना है, tan 42 डिग्री और ये कितना है, कोट 67, तो इसको tan में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/tan 67 डिग्री और ये आगे वाला में कितना दिया गया, tan 67 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए कि ये tan 42 से नीचे है वो ये ऊपर है, गुणा में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी tan है 67 है और ये भी कितना है, tan 67, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 और ये दोनों गुणा हो रहे थे, यहाँ पे भी कितना बचेगा, 1। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो कितना आया, 1 आया और राइट हैंड साइड में भी कितना है, 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई, यानी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगी, राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कितना हो गया, 1 के बराबर 1 हो गया। ये तो हमें सिद्ध करना था तो हम यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड, यानी कि जो हमें दिया गया था वो हमने सिद्ध कर दिया। 1 के बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। किस प्रकार किया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ये हमें क्वेश्चन दिया गया था, इसको हमने लिख दिया, इसको तो हमने लेफ्ट हैंड साइड मान लिया। ठीक है, बाईं हाथ की तरफ है तो यानी लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट हैंड साइड मान लिया, इसको हमने राइट हैंड साइड मान लिया। इसको हमने सोल्व किया, इसको सोल्व किया तो जिनका योग 90 है ना, जैसे 48 और 42 का योग कितना है, 90, तो इसको हमने पास में लिख दिया। और tan 23 डिग्री और 67 डिग्री इनका योग 90 हो रहा है तो इनको हमने पास में लिख दिया। ठीक है, क्यों लिखा, ताकि इनको हम क्या कर सकें, tan को कोट में चेंज कर सकें। तो tan को कोट में चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर tan 90 माइनस ए है ना तो इसको हम कोट ए लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको हमने tan 90 माइनस ए बनाया, तो यानी कि 48 को क्या लिखें, 90 माइनस हमने 42 लिखा, फिर आगे 42 है, 23 को हमने 90 माइनस 67 लिखा, आगे हमारे पास है tan 67 है, तो ये कोट 42 हो गया और ये कोट है 67 हो गया। कोट है वो tan का उल्टा होता है, यानी अगर हमें कोट है इसको tan में बदलना होता है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कोट ए बराबर 1/tan है। तो ये कोट है, इसको हमने tan में लिखा तो 1 नीचे आ गया क्योंकि ये सूत्र होता है। ठीक है, और तो यहाँ से tan 42 से tan 42 कट गया, tan 67 से tan 67 कटा, ये भी 1 बचा, ये भी 1 बचा, 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आया। ठीक है, इस साइड हमारे पास 1 था और इस साइड में हमने 1 कर दिया, तो यानी दोनों साइड क्या होगी, बराबर होगी और अपना क्वेश्चन है वो सिद्ध हो गया। इस प्रकार आपको इसका फर्स्ट पार्ट करना था। सेकंड और कर लेते हैं तब कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी दिया गया ना वो लिख देंगे। तो हमें दिया गया है कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री और हमें आगे इसमें क्या दिया गया, माइनस में दिया गया साइन 38 साइन 52 डिग्री। ठीक है, बराबर में हमें क्या दिया गया, 0, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं। ठीक है, और ये अपनी क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से एक मान इस साइड ले जाएं, एक मान इस साइड ले जाएं, क्योंकि बीच में माइनस आ गया। तो इसमें तो क्या था, गुणा में था, तो कोई मान आप किसी साइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या, माइनस में। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोस है और यहाँ पे क्या है, साइन है। तो आप इन दोनों का योग देख लीजिए कितना होता है, इनका योग भी कितना होता है, 90 होता है और इनका योग भी कितना होता है, 90 होता है। यानी एक मान आपको इसमें से चेंज करना है, एक मान इसमें से चेंज करना है। तो यानी कि हम क्या करते हैं कि ये कोट आप कोस से 38 दिया गया ना, इसको आप चेंज कर लीजिए, या चाहे तो आप कोस 52 को चेंज कर लीजिए। यानी एक मान तो इससे चेंज करना है और एक मान इससे चेंज करना है, तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो यानी एक कोस को आप साइन में चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे एक साइन होगा, एक कोस हो जाएगा। यहाँ पे दोनों साइन है तो इसमें से एक को चेंज कर लो, एक को चेंज करते एक कोस हो जाएगा और एक साइन हो जाएगा। तो यानी दोनों मान क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 डिग्री हमें दी गई है।
तो सबसे पहले इनमें से हम एक मान है वो चेंज करते हैं। जैसे इसी को हम चेंज कर लेते हैं, तो इसको हमें चेंज करना है तो 90 में से घटाएंगे, तो यानी कि कोस 90 में से क्या घटाएं कि 38 है, तब आप बोलो सर 52 घटा दो। फिर कोस 52 को आपको ऐसा का ऐसा लिखना है, फिर माइनस का चिन्ह माइनस। अब साइन है, साइन 38 है, साइन 38 है, इसी को आप 90 में से घटा दो। 90 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे 38 है, तब आप बोलो 52 घटा दो। और साइन 52 को हमें क्या करना है, 52 का 52 ही रखना है। ठीक है, अब जब हम इसको कोस 90 में से 1 घटाएंगे यानी 52 घटाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हमें कोस 90 में से ए घटा रहे हैं तब ये किस में चेंज होता है, साइन ए में चेंज हो जाता है। और इसी प्रकार अगर हम साइन 90 में से ए घटा रहे हैं तो ये किस में चेंज होता है, कोस ए में चेंज हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम साइन 90 में से ए घटा रहे हैं तो कोस में चेंज हो जाएगा, अगर कोस 90 में से ए करें तो साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कोस 90 माइनस 52 है, तो ये यहाँ पे देख लीजिए कोस 90 माइनस ए है, तो ए की जगह 52 है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 52 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 52 डिग्री हो गया। और आगे हमें कितना दिया गया, कोस 52 डिग्री हो गया। माइनस का हमने माइनस लगा दिया। साइन 90 माइनस 52 है, साइन 90 माइनस 52 होती कितना हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। ठीक है, तो कोस ए यानी ये कितना हो जाएगा, कोस 52 डिग्री हो जाएगा। और आगे हमें कितना दिया गया, साइन 52 डिग्री दिया गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कितना है, साइन 52 माइनस कोस 52, तो इसको आप इस प्रकार लिखिए, दोनों मान एक जैसे हो जाए, तो इसको हम लिख देंगे कोस 52 डिग्री साइन 52 डिग्री माइनस है कोस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब आप देख लीजिए दोनों साइड एक जैसे मान है, यानी कि इस साइड भी एक है, इस साइड भी एक है, एक में से एक घटेगा तो कितना आता है, 0 आता है। इसी प्रकार इन दोनों को हम घटाएंगे तो यानी एक दूसरे से दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे मान कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यानी जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो 0 आया, और राइट हैंड साइड में पहले से 0 दिया गया, तो यानी हम क्या कर देंगे, 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड की। ये तो हमें सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया, ये अपना क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार आपको इसका ये सेकंड पार्ट है वो करना था। मेन क्या है, आपको यहाँ पे दोनों फॉर्मूले है ना ये पता रखने हैं। ठीक है, ये चेंज वाले जो फॉर्मूले है ना वो आपको पता रखना है कि साइन का कोस में होता है, कोस का साइन में होता है। ये फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, यदि tan 2a बराबर हमें दिया गया है कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या है कि जितना भी a का मान आएगा ना उससे 2 का गुणा करने पे भी न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो हमें a का मान निकालना है। तो a का मान निकालना है तो सबसे पहले में जो भी दिया गया ना उसको हम लिख लेंगे। तो हमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, tan 2a बराबर हमें दिया गया है कोट a माइनस 18 डिग्री। अब हमें a का मान निकालना है। तो a का मान निकालना एकदम आसान। अगर यहाँ पे tan या कोट नहीं होता तो यहाँ पे सिर्फ 2a बचता और यहाँ पे a माइनस 18 बचता, तो हम a का मान आसानी से निकाल लेते, गुणा भाग करना था फिर हमें। ठीक है, तो यानी सबसे पहले में tan और कोट इनको हटाना है। हटाने के लिए tan और कोट को एक जैसा करना होगा, चाहे इस tan को कोट में बदल लो चाहे इस कोट को tan में बदल लो, दोनों साइड एक जैसे हो जाएंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो मैंने आपको एक जादू बताया था कि एक फॉर्मूला होता है, जैसे tan 90 माइनस a है तो ये कोट में बदल जाएगा। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हम tan 2a को बदल लेते हैं। जैसे tan 2a है, इसको हम कोट में बदलेंगे, तो कोट में कब बदलता है, जब ये 90 माइनस 2a होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमें ये tan 2a है इसको कोट में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे कि कोट में से अगर हम 90 में से हम 2a घटा दें तो ये क्या आ जाएगा, कोट किस में बदल जाता है, tan में बदल जाता है। और यहाँ पे a की जगह कितना है, 2a है, तो यहाँ पे tan भी कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो यानी हम tan 2a की जगह क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा अपना कोट 90 माइनस 2a। और इस साइड हमें दिया गया है कोट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, आप चाहे तो कोट को भी बदल सकते हैं। मैंने आपको ये फॉर्मूला बार बार बताया था, एक साइड में यहाँ पे आपको रफ में बता रहा हूँ। अगर हमें दिया जाए कोट 90 माइनस a डिग्री दिया जाए ना, तो ये किस में बदल जाता है, ये tan में बदल जाता है। ठीक है, ये किस में बदल जाएगा, tan में बदल जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें दिया जाए tan 90 माइनस a डिग्री दिया जाए तो ये किस में बदल जाएगा, कोट में बदल जाएगा।
तो हमने क्या क्या किया कि यहाँ पे जो हमें tan था ना उसको बदल लिया। तो tan है ये कोट में बदलेगा, तो कब बदलेगा, जब कोट 90 माइनस 2a होगा तभी तो ये tan 2a बनेगा। तो यही हमने यहाँ पे किया, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि आप पिछले की जो क्लासें होती है ना वो आप रेगुलर देखा करें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे भी कोट है, यहाँ पे भी कोट है, तो कोट से कोट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 90 माइनस 2a, ये 90 डिग्री है, 90 माइनस 2a बचा, और यहाँ पे कितना बचा, a माइनस 18 डिग्री बचा। अब 2a को माइनस इस साइड ले जाते प्लस हो जाएगा, और माइनस 18 इस साइड आते प्लस का 18 हो जाएगा। तो यानी इस साइड तो हो गया 90 प्लस 18 डिग्री, और इस साइड हो जाएगा a प्लस 2a। इनको ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 108 डिग्री, और इस साइड कितना आ गया, 3a आ गया। तो यानी कि 3a बराबर अपने पास कितना आ गया, 108 आ गया। 3a को इस साइड ले, 108 को हम इस साइड ले गए। अब इसको सोल्व करेंगे तो यानी एक का मान निकालना है, तो 3 इस साइड जाते भाग में चला जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 108/3। अब 3 का भाग 108 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा। तो यानी a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। हमें दिया गया है कि tan 2a बराबर है कोट a माइनस 18 डिग्री की, और हमें a का मान निकालना है। तो हमने क्या किया, चाहे तो आप tan है इसको कोट में बदल लो, चाहे इस कोट को भी आप tan में बदल सकते हैं, ठीक है ना, मान आपका वही आएगा। तो हमने tan 2a को कोट में बदला, तो ये हो गया कोट 90 माइनस 2a, कोट से कोट कटा तो ये बचा 90 माइनस 2a, और ये माइनस 18 डिग्री। आगे इसको हमने सोल्व किया तो ये बराबर हमें मिल गया 36 डिग्री। इस प्रकार ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हो तो हमें दिया गया है कि यदि tan a बराबर कोट b, तो हमें सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, इससे पहले हम लिख देंगे जो भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर कितना है, 90 डिग्री है। और हमें दिया क्या गया है, दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है tan a बराबर कोट b, ठीक है। ये हमें दिया गया है, और हमें ऊपर वाला है वो सिद्ध करना है। दोस्तों सिद्ध करना है तो यानी कि हमें a और b ये चाहिए, ठीक है। a b तो हमें सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है। तो यानी कि इसके लिए हमें tan और कोट को हटाना होगा ताकि अपने पास a और b आए। तो हटाने के लिए आपको पता है कि अगर आपको ये दोनों एक जैसे मान होंगे, जैसे यहाँ पे tan है तो यहाँ पे भी अगर tan होगा तो tan से tan कट जाएगा, और यहाँ पे कोट अगर यहाँ पे कोट होता तो कोट से कोट कट जाता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक tan एक कोट है, यानी कि हम क्या करेंगे, इनमें से एक को चेंज कर लेंगे। चाहे तो आप इसको चेंज कर लो, चाहे आप इसको चेंज कर लो, ठीक है। दोनों में से आपको एक है वो चेंज करना है, ठीक है। तो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, कोट बी को चेंज करेंगे। तो कोट बी को हम चेंज करेंगे, तो कोट बी हमें क्या करना है, इसको tan में बदलना है, ठीक है। tan में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 90 में से ये कोण बी है वो घटा देंगे, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, कोट बी आ जाएगा। कि अगर हम कोट 90 में से बी tan 90 में से बी घटाएंगे तो अब हमारे पास क्या आएगा, कोट बी आएगा। यानी कोट बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं। तो लिख देंगे tan a बराबर, कोट की जगह हम क्या लिख देंगे, tan 90 माइनस बी, ठीक है। जो भी आपको बदलना हो, जैसे हमने क्या किया, कोट को tan में बदला, तो सबसे पहले आप tan लिख दीजिए, फिर 90 लगा दीजिए आगे, और यहाँ पे जो भी कोण है ना, जैसे यहाँ पे b है तो यहाँ पे b लगा दीजिए। अगर यहाँ पे a होता तो यहाँ पे a लगा देते, अगर यहाँ पे 50 होता तो यहाँ पे कितना लगाते हैं हम, 50 लगा देते, ताकि अपने पास यहाँ पे ये मान आ जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको tan a और b इस प्रकार करना होता है। तो tan a बराबर कितना हो गया, tan 90 माइनस बी हो गया। तो अब ये tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, a बराबर 90 माइनस बी। अभी बी साइड जाते प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था कि a प्लस बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया कि a प्लस बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या किया, सबसे पहले जो भी हमें दिया गया तो हमें सिद्ध करना है a प्लस बी, तो वो हमने लिख दिया। फिर हमें दिया गया कि tan a बराबर कितना है, कोट बी, ये हमें दिया गया। तो हमने क्या किया, कोट को tan में बदल दिया। तो tan में बदलने के लिए जो जादुई फॉर्मूला है वो आपका क्या है कि कोट b है, अगर इसको tan में बदलना है तो इसको 90 में से घटा देंगे, तो tan 90 माइनस बी बराबर क्या होता है, कोट b। तो कोट b की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस बी लिख देंगे। तो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो इस साइड a बचा और इस साइड 90 माइनस बी बचा। तो ये b साइड आती प्लस का हो गया, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था। हो क्वेश्चन नंबर 5 हमें इस प्रकार दिया गया है, यदि सेक 4a बराबर
कोसेक ए माइनस 20 डिग्री है, जहाँ पे 4 ए क्या है, न्यून कोण है, यानी ए का मान जितना भी आएगा उसको 4 से गुणा कर लेंगे ना तो भी वो 90 डिग्री से कम रहेगा। न्यून कोण का मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री से कम। ठीक है, तो हमें ए का मान है वो निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो भी दिया गया ना उसको लिख लेंगे। तो हमें दिया हुआ है कि सेक 4a बराबर है कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। ठीक, ये हमें दिया गया है। अब हमें ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालना एकदम आसान होता अगर यहाँ पे सेक और कोसेक नहीं होता, ये दोनों नहीं होते तो ए का मान तो हम आसानी से निकाल लेते। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सेक और कोसेक है, तो यानी कि इनको हटाना होगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, ये जो सेक है ना, चाहे तो आप इसको कोसेक में बदल लो, ये कोसेक है ना इसको सेक में बदल लो, तो दोनों साइड ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम आसानी से मान निकाल लेंगे। तो अगर हम मान लीजिए कि सेक 4a है ना, इसको कोसेक में बदलें, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि सेक ए, अगर आप इसको कोसेक में बदलना है तो ये हो जाएगा आपका कोसेक 90 माइनस 4a। 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना है, सेक को कोसेक में बदलना है। जिसको भी बदलना है ना वो इस साइड रखनी है, यानी कि हमें सेक को बदलना है, किससे बदलना है, कोसेक में। जिसको भी बदलना होता है जिसमें, ठीक है, वो तो इस साइड रहेगा। फिर 90 में से यहाँ पे जितना है ना उतना घटा दो। 90 में से यहाँ पे कितना है, 4a है, तो हमने 4a घटा दिया। ठीक है, तो यानी कि अब अगर हम कोसेक 90 में से 4a करते हैं तो ये क्या आता है, सेक 4a आता है। और सेक 4a की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। तो यानी इसकी जगह आप ये लिख दीजिए। तो सेक 4a की जगह आप क्या लिख देंगे, कोसेक 90 माइनस 4a। ठीक है, और इस साइड कितना है, कोसेक ए माइनस 20 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है, 90 डिग्री है। अब ये दोनों कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 90 डिग्री माइनस 4a, और इस साइड कितना बचा, a माइनस 20 डिग्री बचा। अब ये माइनस का 4 इस साइड ले जाते प्लस का हो जाएगा, और ये 20 इस साइड माइनस का इस साइड आते प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 20 डिग्री, और ये हो जाएगा a प्लस 4a। 90 प्लस 20 कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया, और a प्लस 4a कितना हो गया, 5a हो गया। तो यानी कि 5a बराबर हमें कितना मिल गया, 110 डिग्री मिल गया। अब हम क्या करेंगे, a का भाग इसके अंदर 5 का भाग दे देंगे तो हमारे पास a का मान आ जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री बटा 5। अब 110 के अंदर 5 का भाग देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 22 डिग्री आ जाएगा, और यही अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 5 है वो सॉल्व करना था। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। हमें दिया गया है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है। ठीक है, और हमें a का मान निकालना है। आपको ये बात है ना, सिर्फ और सिर्फ यही बात आपको समझनी है, बाकी तो आगे कैलकुलेशन आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे सेक 4a है ना, इसको हम कोसेक में बदल रहे हैं। तो इसको हम कोसेक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 90 में से 4a घटा देंगे। यानी कि जब हम कोसेक 90 माइनस 4a करेंगे ना, तब आपके पास क्या आएगा, सेक आएगा। तो यानी सेक 4a की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड भी कोसेक है और इस साइड भी हमने कोसेक बना लिया। तो कोसेक से कोसेक आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, और इसको हमने सोल्व किया तो a बराबर अपने पास आ गया 22 डिग्री। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार दिया गया है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो हमें दिखाना मीन्स क्या है, इसको हमें सिद्ध करना है कि साइन ए प्लस बी बटा 2 और बराबर होगा कोस ए बटा 2 की। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, जो भी हमें सिद्ध करना है तो वो हमें लिख देंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस ए बटा 2 बराबर में कितना है, कोस ए बटा 2 है। ये हमें सिद्ध करना है। और हमें क्या दिया गया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी, ये ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंतः कोण है। तो यानी कि मान लीजिए ये आपके पास कोई ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, और ए बी सी ये क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो अंतः कोण है तो इसका मीन्स क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये बात हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है,
कितना होता है 180 डिग्री होता है। और हमें क्या बोला गया, कौन कौन से कोण है यहाँ पे ए बी और सी, त्रिभुज के अंतः कोण है, तो यानी इनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया ना उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि सिद्ध करना है, तो ये हमने लिख दिया कि सिद्ध करना है। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो अंतः कोणों का योग तो हम जानते हैं कितना होता है 180 डिग्री, तो हमने लिख दिया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया ना वही किया हमने, ठीक है। फिर दोस्तों हमें यहाँ पे b बटा सी यहाँ पे 2 है, a के भाग में भी 2 है, तो यानी हम क्या करेंगे इसको 2 से भाग दे देंगे। तो इसको भी हम 2 से भाग करे हैं, और ठीक है, और इसको भी हम क्या करें 2 से भाग कर दिया हमने, ठीक है। ये स्टेप आप आगे कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो दोनों तरफ हम 2 से भाग करें, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 और 180 बटा 2। हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें देख लीजिए b प्लस सी बटा 2 है, a बटा 2, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 का भाग दिया। तब 2 का भाग तीनों में अलग अलग दे दीजिए, a बटा 2 हो जाएगा, ये b बटा 2 हो जाएगा और c बटा 2 हो जाएगा, और 180 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है a बटा 2 है, इस साइड है तो a बटा 2 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो इस साइड बचेगा b बटा 2 c बटा 2, और ये 90 डिग्री माइनस से a बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस का इस साइड जाते माइनस का हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में से 2 को हम एलसीएम है तो यानी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा b प्लस सी बचेगा, और इस साइड कितना हो गया 90 माइनस a बटा 2 हो गया। यानी हमारे पास ये स्टेप बन गई, b प्लस सी बटा 2 इस साइड बन गया, और इस साइड a बटा 2 बन गया, और आगे क्या है 90 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड हमारे पास क्या है साइन है, तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे साइन का गुणा कर देंगे। तो दोनों साइड दोनों पक्षों में यानी दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों में साइन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बटा 2, और ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2, ठीक है। अब ये साइन b प्लस सी वाला ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, साइन b प्लस सी बटा 2, ये दोस्तों क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। हमें पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस a होता है, तो ये किस में बदल जाता है कोस a हो जाएगा, तो यानी कि साइन ये क्या हो जाएगा कोस a बटा 2 हो जाएगा। ये किस कारण होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन अगर 90 माइनस a डिग्री या 90 माइनस थीटा में दिया जाए तो ये किस में बदल जाता है कोस a या कोस थीटा में बदल जाता है। तो यहाँ पे a की जगह कितना a बटा 2 है, तो यहाँ पे भी a की जगह कितना आ गया a बटा 2 आ गया। ये देख लीजिए हमने क्या किया, इस स्टेप यानी इस स्टेप की जगह ये लिख दिया, यानी यहाँ पे हमने ये लिखा है। तो ये क्या हो गया साइन b प्लस सी बराबर कोस a बटा b हो गया। यही तो हमें सिद्ध करना था, तो हमने यहाँ पे सिद्ध करके दिखा दिया कि साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर होता है कोस a बटा 2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों सिद्ध हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। कैसे किया मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमें ये सिद्ध करना था, ठीक है। और हमें क्या दिया गया क्वेश्चन के अंदर, हमें खुद बोला गया कि ए बी सी यानी कि त्रिभुज के अंतः कोण है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने लिख दिया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 180 डिग्री है। फिर हमें क्या चाहिए बी प्लस सी वाला इस टाइप में चाहिए कि यहाँ पे ए के भी भाग में 2 हो, बी प्लस सी के भी भाग में 2 हो। तो हमने क्या किया दोनों साइड 2 2 का भाग दे दिया, तो ए प्लस बी बटा सी बराबर भाग 2, और 180 में हमने 2 का भाग दिया तो ये 90 आ गया, और इन तीनों में हमने अलग भाग कर करके लिख दिया, ठीक है। इस साइड तो हमें b और c चाहिए, और a माइनस a बटा 2 हमें इस साइड चाहिए, तो हमने a बटा 2 को 90 के दूसरी साइड ले गए, और इस साइड बचा b प्लस सी बटा 2। अब हमने क्या किया दोनों पक्षों में साइन से गुणा किया। आप बोलोगे सर साइन से ही गुणा क्यों किया, यहाँ पे देख लीजिए क्या है साइन है, तो यानी कि हमारे पास b बटा सी बटा 2 तो बन गया, b प्लस सी बटा 2 तो बन गया, और हमें क्या चाहिए साइन ही चाहिए, तो हमने साइन का यहाँ पे गुणा कर दिया। तो साइन का गुणा इस दोनों साइड किया तो ये बन गया 90 माइनस a बटा 2, और हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस a होती है किस में बदल जाता है कोस a में बदल जाता है। तो ये साइन 90 माइनस a बटा 2 किस में बदल गया कोस a बटा 2 में बदल गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपका इसका क्वेश्चन नंबर 6 है वो करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को हमें 0 से 45 डिग्री के बीच में के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में हमें इनको क्या करना है व्यक्त करना है। कि यानी यहाँ पे देखो कितना है 67 डिग्री है, तो ये 45 से ज़्यादा है, ये कितना है 75, ये भी 45 से ज़्यादा है,
ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये 67 है ना, इसको और 75 को 0 से 45 के बीच में रखना है। जैसे 0 से 45 के बीच में चाहे 5 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 नहीं होना चाहिए, 45 से क्या होना चाहिए, कम कम होने, 0 से 45 के बीच में रखना है। और के बीच में कोई भी त्रिकोण में 3 अनुपात हो सकता है। त्रिकोण में 3 अनुपात जैसे साइन कोस है ना यहाँ पे, तो इनकी जगह आप चाहे तो सेक ले लो, चाहे कोसेक ले लो, चाहे tan ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन ये कोण है ना ये 0 से 45 के बीच में आपके आने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले में जो दिया गया ना वो लिख लेंगे। तो दिया हुआ है हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया कि साइन एक तो 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, ये हमें दिया गया और हमें इसको 0 और 45 डिग्री के बीच में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो दोस्तों आप 67 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ठीक है, और कोस को आप क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस से 25 डिग्री। ठीक, हमने क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि साइन 90 में से जैसे ही होगा तो ये किस में बदल जाएगा, कोस में बदल जाएगा, और कोस 90 माइनस कुछ भी आगे कोई कोण दिया हो जाएगा तो ये साइन में बदल जाएगा। ठीक है, तो हमने 67 को क्या लिख दिया, 90 माइनस 23 लिख दिया। 90 में से 23 घटाएंगे तो आप 67 बचेगा, आप साइन का साइन बचेगा। कोस 90 माइनस 25 लिखा, तो 90 में से 25 घटेगा तो 75 बचेगा, और कोस का कोस बचेगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा। इनको चेंज करने का हमारा मकसद क्या है कि हमारा यहाँ पे एक जादुई फॉर्मूला वो लग जाएगा। वो क्या होता है कि अगर आपको दिया जाए साइन 90 माइनस ए डिग्री दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोस 90 माइनस ए डिग्री दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है। ये क्या बन रहा है, साइन 90 माइनस ए बन रहा है, ए की जगह कितना है 23, तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। और ये यहाँ पे कितना है, कोस 90 माइनस ए है। ठीक है, तो कोस 90 माइनस ए है तो ये किस में बदल जाएगा, साइन ए में बदल जाएगा। तो साइन 90 माइनस ए तो ये किस में बदल जाएगा, कोस ए में बदल जाएगा। और ए की जगह यहाँ पे कितना है 23 डिग्री, तो ये हमने लिख दिया कोस 23 डिग्री, प्लस का चिन्ह प्लस। कोस 90 माइनस ए है तो ये किस में बदल जाता है, ये साइन में बदल जाता है, तो हमने यहाँ पे साइन लिख दिया। और ए की जगह यहाँ पे कितना है 75, 25 है तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना ही आपका क्वेश्चन है। हमें क्या बोला गया था कि ये कोण है ना 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। देख लीजिए ये कितना है 23 है, ये कितना है 25, 0 से 25 के बीच 45 के बीच में है ना दोनों, 23 और 25 डिग्री। और त्रिकोण में 3 पार्ट, ये बदल गया, कितना हो गया, साइन की जगह तो कोस हो गया, और कोस की जगह क्या हो गया, साइन हो गया। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 7 है वो करना था। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.4 है वो 8.4 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।